ॐ ॐ ॐ ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूजपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य अनंत विभूषित संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तिवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवती भागीरथी गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोई भी काम करो उसका हेतु होता है, कोई लक्ष्य होता है। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? जैसे बच्चे थोड़ा बड़े बने तो स्कूल में डालते हैं, फिर उनको सिखाया जाता है तुमको परसेंटेज लाना है, इतना परसेंटेज लाना है, इतना लाना है, इतना लाना है। अब माता पिता का लक्ष्य होता है कि इसको डॉक्टर बनाना है, कोई बोलते हैं इसको इंजीनियर बनाना है, कोई बोलते हैं IT करना है ना। एक लक्ष्य होता है ना कि भाई यहाँ जाना है। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है वो तो आप गुरु के पास जाओगे या शास्त्र के पास जाओगे या सत्संग के पास जाओगे तभी पता चलेगा। बाकी तो सारी दुनिया में कई लोग ऐसे उसको पता भी नहीं है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। कई दफा अपनी बात हुई कि हमारा व्यवहार कैसा है, पशु पंखी जैसा। जैसे प्राणी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, प्रजा उत्पन्न करते हैं, उसमें और हमारे में क्या फर्क पड़ा? अमुक प्राणियों में तो निष्ठा होती है। जैसे शेर है, वो शिकार करेगा, अकेला नहीं खाएगा, तो त्राड़ लगाएगा बड़ी जोर से अपने गुफा के पास में। तो शियार आदि जो है छोटे छोटे प्राणी वो आ जाएंगे, अपने खुराक में से पहले उसको बांटेगा। हमने नज़रों से नहीं देखा है, लेकिन गिर के जंगल में रहने वाले से हमने सुना है कि पहले वो बांटेगा सबको, बोल लेके चले जाओ भाई, लेके चले जाओ। बाद में आराम से अपना आहार करेगा और बाद में सोएगा, आराम करेगा।
तो प्राणियों में भी इतनी भावना है कि जो कुछ कमाते हैं उसमें से हम दूसरे के लिए कुछ निकालें। लेकिन कई साल पहले तो दशांश हिस्सा निकालने का नियम था कि अपनी आमदनी में से हम 10वां हिस्सा निकालते थे, दशांश भाग काटते थे। बड़े महाराज जी कहते थे भाई चलो दशांश भाग काटना आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाला लग रहा है, तो एक 100वां भाग निकालो। 100 रुपया कमाते तो 1 रुपया तो निकालो, लेकिन वो भी मुश्किल है, नहीं निकाल सकते। अब दान से पुण्य बढ़ेगा, दान से मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारा लक्ष्य तो मुक्ति पाने का है। परिवार जन्म न हो, पुनः हमारा जन्म न हो, पुनः मृत्यु न हो, पुनः माँ के उदर में जाना न पड़े और हम ब्रह्म में ही लीन हो जाए, ये हमारा परम लक्ष्य है मनुष्यों का। और तभी मनुष्य को, ऐसे मनुष्य को श्रेष्ठ मानवीय कहा जाता है। इसीलिए संतों ने, शास्त्रों ने पुकार पुकार के कहा, उत्तिष्ठ प्राप्य वरान्य बोधयित, उठो जागो और परम लक्ष्य क्या है उसके प्रति आप ध्यान लगाओ। देखो, देखते देखते जीवन में से एक एक दिन कम हो रहे हैं। देखो आज सुबह हो गई, अभी 11:15 हो गया, शाम हो जाएगी, रात्रि पड़ जाएगी, दूसरा दिन आ जाएगा। ऐसे करते करते अपने जो तय किया है ईश्वर ने कि इस धरातल पर इस जीवात्मा को इतना शरीर रखना है, अब उसी में से आप काम कर लो, अपना लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, तभी तो काम होगा। और सत्कर्म, भजन इत्यादि किया हुआ निकम्मा नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। यदि धर्म कार्य करते करते शरीर छूट जाएगा तो परमात्मा कृपा करके दोबारा मनुष्य का जन्म देगा, सुविधा वाले के घर में जन्म देगा, या संत बनने का संकल्प उठेगा मन के अंदर से और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेगा। अब लक्ष्य ही नहीं है हमारा, तो बस दूसरे के ये बाबत में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, किस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ना वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बस दूसरे के प्रति ध्यान में जीवन समाप्त हो जाता है। अरे भाई आपका क्या होगा ये तो देखो, जीवन पूरा हो जाएगा, क्या जवाब दोगे वो जाने के बाद में कि मनुष्य बनाया था, तुमने मनुष्य बनने के बाद में क्या काम किया, परम लक्ष्य के तरफ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। कईयों को तो सोचा भी नहीं होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। वो तो ऐसे ही समझते हैं कि माता पिता के द्वारा शरीर मिल गया है, खाओ पियो और मौज करो, बस इससे ऊपर कोई लक्ष्य ही नहीं। हमारे चार्वक मुनि हो गए, कहते थे घृतम पिबवा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी खाओ, आनंद में रहो, मस्त रहो। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में कि नहीं नहीं भाई, हमारा परम लक्ष्य है बार बार जन्म लेना न पड़े, बार बार मृत्यु प्राप्त न हो, बार बार माँ के उदर में जाना न पड़े, बस उसी से 84 लाख जन्मों के बाद में ये जो चोला मिला है, ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो हम लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़े। और वो पहले बोला था मैं कि ईश्वर कृपा, आत्म कृपा, गुरु कृपा और शास्त्र कृपा, ये 4 कृपा आप पर हो जाएगी तो परम लक्ष्य के प्रति आप आगे बढ़ सकोगे। कई लोग अपना काम करते हैं और कोई पूछे
कि भाई यहाँ से कौन गया, कि भाई मेरा ध्यान नहीं है, मैं तो मेरा काम में ध्यान था, मेरा ध्यान नहीं है कि इधर से कौन निकला कौन गया क्या है। क्यों? वो अपने लक्ष्य के प्रति बराबर निष्ठा से काम कर रहा था। उसके लिए एक दृष्टांत मिला हमको। स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे, कई साल पहले की बात है ये। फर्स्ट क्लास में बैठे थे, सामने अंग्रेज लोग बैठे थे और वो लोग भारतीय संत की मजाक कर रहे थे। उनको पसंद नहीं था कि हम गोराओं के बीच में ये ब्लैक मैन कहाँ से आके बैठ गया। तो अंग्रेजी में बातें करते थे आपस में, तो उसकी भाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश है, और संत की बदबू कर रहे थे। लेकिन विवेकानंद जी ने इसका कोई विरोध न किया, उसका कोई जवाब नहीं दिया, अपने ध्यान में मग्न थे। जब निर्धारित समय पे उसका उतरने का समय आया तो सैकड़ों लोग बाहर खड़े थे रिसीव करने के लिए। उन जो सामने टिका करने वाले अंग्रेज थे उसको भी यहीं उतरने का था, स्टेशन पे ही उतरने का था। पहले स्वामी जी उतरे तो फूलमाला हुई, सब लोग जय जयकार करने लग गए, फिर वहीं बैठ गए सब लोग प्लेटफॉर्म पर। तो विवेकानंद जी ने 5-10 मिनट आशीर्वचन दिया। अब कई लोग अंदर से इंग्लिश में स्वामी विवेकानंद जी को प्रश्न पूछते थे और स्वामी विवेकानंद जी अंग्रेजी में ही उसको जवाब देते थे। वो जो यात्रिक थे वो तमाशा देखने के लिए वहाँ खड़े थे। देखा, अरे ये तो बढ़िया इंग्लिश बोलता है, और जब बोल सकता है तो समझ भी सकता होगा। कार्यक्रम पूरा हो उसके बाद में ये मुसाफिर जो अंग्रेज थे वो स्वामी जी के पास गए, कहा कि भगवान स्वामी जी, हमने आपके बारे में तो बहुत अनाप शनाप बोले, उस टाइम आप कुछ बोले नहीं। बोले भाई ठीक है, आप बोल रहे थे, हमने सुना भी ऐसा, लेकिन मेरा मस्तिष्क और काम में लगा हुआ था, लक्ष्य के प्रति मेरा ध्यान था, इसलिए मुझे आपने क्या कहा, कैसे कहा, क्या जवाब देना चाहिए, मुझे उसकी समय ही नहीं था, मेरे पास फुर्सत नहीं थी, मैं अपना आत्मचिंतन करता था। मैं क्यों आप बोल रहे थे, आपकी वाणी खराब होगी, हमको क्या लिहाजा है, ऐसा समझाया। तो वो अंग्रेज जो है नतमस्तक हो गए, स्वामी जी को प्रणाम किया कि कैसे हो सकता है। स्वामी जी ने कहा लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये है कि हम जन्म जन्मांतर से कितने जन्मों लेके हम आए हैं, अब हमको आगे जन्म नहीं लेना है, हमको ब्रह्म में लीन हो जाना है, हमको ब्रह्मलीन बनना है, हमको ईश्वर लीन बनना है। इस कारण से मैं सदैव उसी में लीन रहता हूँ। आपने क्या कहा, कुछ बोला, जवाब देने में हमारे पास ऐसा टाइम भी नहीं था। वो अंग्रेज मुसाफिर थे, वो स्वामी जी के शिष्य बन गए। लेकिन सब तो विवेकानंद नहीं हो सकते हैं ना, इसीलिए अपने इष्ट को प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमको सदैव याद रहे कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मेरे पर कृपा करना प्रभु, मेरे पर कृपा करना कि मैं मेरे लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ूँ। मुझे याद रहे कि मेरा लक्ष्य क्या है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चरपट मंजर का स्तोत्र में सुनाया कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के उदर में जाना, इससे हे भगवान मैं थक गया हूँ, मेरे पर कृपा करो, मेरे पर कृपा करो, मेरे पर कृपा करो। ऐसी प्रार्थना सदैव करते रहोगे तो जीव जो है परमात्मा के शरण में जाएगा, गुरु के शरण में जाएगा, और उनको याद रहेगा कि मेरे जीवन में से एक एक दिन जो जा रहा है वो मेरी आयुष्य पूरी हो रही है, उनसे पहले पहले मुझे कुछ प्राप्त करना है। इसीलिए एक लक्ष्य तय कर लूँ कि मुझे पूरे दिन में इतना काम तो करना ही है। उदर निमित्त बहुकृत वेशम, उदर माने पेट के लिए हम तो बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन परम लक्ष्य के लिए
हमने क्या किया? जरा सोचो, थोड़ा विचार करो। सबको पता है कि साथ कोई नहीं चलता है, ना परिवार वाले चलते हैं, ना पुत्र पुत्री चलता है, ना पत्नी चलती है, ना मित्र चलता है, साथ कोई नहीं चलता है। हम आए तभी अकेले आए थे, जाएंगे तभी अकेले जाएंगे। आए तभी भी कोई सामान लेके नहीं आए थे, और जब जाएंगे तभी भी कोई सामान लेके नहीं जाएंगे। अब बीच की जो ये माया है, उसी में हम इतने फंस जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि शाश्वत हम यहीं रहने वाले हैं, 100 200 500 साल हम तो रहेंगे। नहीं 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 नहीं, 100 साल का भी कोई आशीर्वाद देते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं भाई, मुझे 100 साल नहीं रहना है। क्यों? वृद्धावस्था बहुत कठिन है, कोई सुनने वाला नहीं होता, खुद भी नहीं सुनते हैं, आँख से दिखता नहीं है। अंगम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याते गृहीत्वा दंडम तदपि न मुश्चित आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम हे मूढ़ मते। आदि जगत शंकराचार्य महाराज ने हम लोगों के लिए मूढ़ शब्द का उपयोग करना पड़ा। कितना उसको दुख हुआ होगा कि अंग गल गया है, पलितम मुंडम, बाल सफेद बाल आ गए हैं, दर्शन विहीनम, दृष्टि कम हो गई है, हाथ में वृद्ध ने दंड धारण कर लिया है। इतना हो गया है तब भी आंख नहीं खुलती है, तब भी परम लक्ष्य के तरफ जाने का मन नहीं होता है। तदपिन मुश्चित आशा पिंडम, ये आशा रूपी पिंड है, तब भी उनको छोड़ नहीं सकते हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। उसी में हमारा शरीर शांत हो जाएगा और बड़ी पछतावा होगा। इसलिए करबद्ध प्रार्थना हमारी है कि आप लक्ष्य के प्रति थोड़ा ध्यान दो। यही भावना के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।